मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अराकीन, ओहदेदारान और मुकामी तमामी पार्टियों के सियासी नुमाइंदे, तमामी मसलक के जिम्मेदारान और मेरे तमामी पत्रकार साथी। आज का जो मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आप लोगों के सामने आया है। आज हमारे लिए, हमारे शहर के लिए एजाज की बात है, फख्र की बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम ही जिम्मेदारान मालेगांव शहर आए और वक्फ कानून जो मरकजी हुकूमत ने पास किया है और इस मुल्क के अंदर लागू किया है, उस काले कानून के खिलाफ में जो तहरीक चल रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पूरे मुल्क के अंदर जो तहरीक चला रही है पुरअमन और सभी समाज और सभी धर्म के को साथ लेकर जो ये तहरीक चला रही है, मैं मेरी जानिब से, अहलियान शहर की जानिब से मैं पाठिंबा जाहिर करता हूं और हिमायत जाहिर करता हूं। सिर्फ दो बात मैं मीडिया के जरिए शहर तक पहुंचाना चाहता हूं। मरकजी हुकूमत ने ये जो काला कानून लाया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2014 से आज तक केंद्र की सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। वादे बहुत बड़े बड़े की, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। और जब कोई राज्य का इलेक्शन आता है और जो बड़े राज्यों का जब इलेक्शन आता है तो केंद्र सरकार ऐसे कानून लाती है जो हिंदू और मुसलमानों को अलग करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है। और इसीलिए बिहार का इलेक्शन सामने है और कई राज्यों का इलेक्शन सामने है, उसको सामने रखते हुए ये कानून लाई है ताकि हिंदू और मुसलमान अलग हो जाए। यही उसका साफ तौर पर मकसद है। हम ये काले कानून की निषेध करते हैं, निंदा करते हैं और इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए जो हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी को संविधान ने जो अधिकार दिया है कि हम हमारे मजहब से रह सकते हैं, जी सकते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये तहरीक चलाई, मालेगांव शहर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब इनके साथ में रहेंगे। धन्यवाद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस्तेकबाल करता हूं जो मालेगांव शहर आए और इस तहरीक में जब पार्लियामेंट में बिल पास हुआ तो संविधान को बचाने के लिए और वक्फ का कानून जो है वो मुसलमानों के खिलाफ रहा। मगर जब पार्लियामेंट में हमने देखा कि अपोजिशन में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू, दलित, सिख ने इसका साथ दिया, यही इस मुल्क में उम्मीद की एक किरण है जो सेकुलरिज्म को बचाए रखती है। मैंने पार्लियामेंट में ये भी देखा कि समाजवादी पार्टी की इकरा हसन साहिबा ने भी वोट दिया। वो एक मुसलमान होने के लिए उनकी जिम्मेदारी थी, मगर मुझे खुशी हुई अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, अयोध्या से चुन के आने वालों ने जब उस बिल के खिलाफ वोट दिया, क्योंकि यही उम्मीद की एक किरण है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो तहरीक चला रहा है, मुल्क भर में जो नैरेटिव सेट कर रहा है, ये एहतजाज में नैरेटिव सेट होना ही चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि एहतजाज करना ही बंद किया जाता था कि कोई फैसला हो गया तो एहतजाज से क्या होगा। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए, लड़ाई सड़क पर भी होना चाहिए। मैं मौलाना उमरैन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोग्राम्स मालेगांव शहर में रखे और हमको उसमें दावत दी, हम उसमें शामिल हुए और इंशाअल्लाह इस तहरीक में हम हर तरह से उनके साथ रहेंगे। शुक्रिया।